हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। वेलकम टू गोलोक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे। हे प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरी बोल एवरीवन। एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे, और जो लोग पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम होलिस्टिक एजुकेशन के अंदर कंप्लीटली हेल्दी और कंप्लीटली हैप्पी कैसे रहना है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और जैसा हमने पिछले सत्संग में चर्चा की थी कि कंप्लीटली हेल्दी और कंप्लीटली हैप्पी रहने के लिए सबसे पहले हमें अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, और स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए हमें अपनी सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार को बढ़ाना है। तो आज से हम ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं स्पिरिचुअल लाइफ के, उसके ऊपर चर्चा, विस्तार से चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे सत्संग से। तो चलिए निखिल जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री राधे कृष्णा। हरी हरि बोल। है ना। तो जैसे कंप्लीटली हैप्पी रहने के लिए हमें कंप्लीटली हेल्दी रहना है और उसका आधार स्पिरिचुअल हेल्थ है, तो वैसे स्पिरिचुअल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, बट उसका आधार सत्संग है ना। तो सत्संग, संधि विच्छेद कीजिए सत और संग। सत इज ट्रूथ, है ना। और यहाँ पे किस कंटेक्स्ट में बात होती है? ये परम सत्य की बात हो रही है, भगवान। संग वो एसोसिएशन जो आपको ईश्वर की तरफ लेके जाती है ना। तो कुछ वर्सेस आज हम भागवत गीता से करेंगे ताकि आपको सत्संग क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको क्लैरिटी मिले। तो मैंने आपके साथ, आई थिंक प्रियंका जी ने शेयर किए हुए हैं चैप्टर 4 के 34 एंड 35 वर्सेस। अगर आप लोग पढ़ें, विपुल जी एंड लता जी। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल, है ना। तब तक आप स्क्रीन शेयर कीजिए। हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे। Hari Hari Bol, everyone. Chapter 4, text 34. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Hari Hari Bol. हरि बोल एवरीवन। चैप्टर 4 श्लोक नंबर 34। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरि बोल हरि बोल। तो क्या बताते हैं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की? जो एक स्पिरिचुअल गाइड है, गुरु है, उसके साथ सबमिसिव रहो, उसको अप्रोच करो, है ना। वो आपको बता सकता है भगवत ज्ञान के बारे में, बिकॉज उसको रियलाइजेशन है। संसार में भी तो यही हुआ ना, हम सबके साथ कुछ भी हमने पाया। विपुल जी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने तो आप घर में बैठे अपने यहाँ हिसाब से बन गए, या आपके प्रोफेसर्स थे, आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, कैसे बने आप इंजीनियर? डेफिनेटली निखिल जी, पढ़ाई की, कॉलेज गए, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, फिर पढ़ाई की, फिर इंटरव्यू क्लियर किया, उसके बाद फिर जाकर यू गेट अ कॉलेज जॉब, है ना। तो यहाँ पे किस बात की बात भगवान एम्फेसिस दे रहे हैं? सत्संग की, है ना। जो स्पिरिचुअल गाइड होता है उससे सुनना, ठीक है। फिर होता क्या है उससे? अगर हम सुनते रहेंगे, स्पिरिचुअल गाइड से सुनेंगे, तो क्या होगा? सत्संग में स्पिरिचुअल गाइड की वाणी सुनाई देगी ना। जो गुरु की वाणी होती है वो ईश्वर की वाणी होती है। तो होता क्या है उससे? टेक्स्ट 35 विपुल जी। हरि बोल। जस्ट अ मिनट। कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। देखिए उससे क्या होता है, अभी अब विपुल जी रीडिंग भी कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले, हाँ जी। Chapter 4, text 35. Having obtained the real knowledge from self-realized soul, you will never fall again into such illusions. For by his knowledge you will see that all living beings are but part of the Lord, or in other words, they are mine. Hari Bol. हरि बोल। श्लोक 35।
स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरि बोल। तो किसी महापुरुष के साथ जब आप एसोसिएट करोगे, जिसको भगवान का ज्ञान है, उससे क्या होता है, भगवान क्या कर रहे हैं, क्या हो जाएगा फिर आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि सभी भगवान के बच्चे हैं, है ना। तो फिर आप माया में नहीं फंसोगे। सिंपल शब्दों में, तो सत्संग का पहला प्रभाव, जब आप स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोगों के साथ उठते बैठते हो तो होता क्या है, आपको उनकी वाइब्रेशंस, ऊर्जा और आपको ज्ञान मिलता है, जिससे कि आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है। चैप्टर 13 के 26 श्लोक को भी विपुल जी अगर आप रीड आउट करें प्लीज। Sure, give me a moment. कोई बात नहीं, है ना। देखिए, जैसे आप जिस तरह की कोचिंग लेते हो ना, आप किसी भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के साथ उठते बैठते रहोगे तो उस तरह का नॉलेज होना शुरू हो जाती है आपको। तो वैसे ही अगर कोई स्पिरिचुअल गाइड के साथ उठोगे बैठोगे, वो सत्संग में ही मिलेंगे ना वो लोग। सत्संग होगा जहाँ स्पिरिचुअल गाइड बात करेगा, सुनते रहोगे तो कल्याण हो जाएगा। हरि बोल विपुल जी। नेक्स्ट Haribol, chapter 13, text 26. Again, there are those who, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Person upon hearing upon him from others because of their tendency to hear from authorities. They also transcend the path of birth and death. Haribol. हरि बोल। अध्याय 13 श्लोक 26। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हरि बोल। हाँ जी। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो प्रामाणिक पुरुष होते हैं, अगर आप उनके साथ सत्संग कर लो, सुनते रहो, अगर आपके पास एक क्वालिटी है, क्या है वो? बड़ी रेयर क्वालिटी होती है कलयुग में। बहुत कम लोगों के पास कौन सी क्वालिटी होती है? विनम्रता और सुनने की टेंडेंसी। सुनते रहोगे भगवान कह रहे हैं जन्म मृत्यु से तुम ऐसे ही छूट जाओगे। इसलिए श्रवण की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे शास्त्रों में। श्रवण, कीर्तन, फिर स्मरण। सत्संग में आएंगे तो फिर क्या होगा? क्या सुनेंगे हम? भगवान की बातें सुनेंगे। सुनने से क्या हो जाएगा? जैसे अगर आपने एक ना बॉलीवुड का गाना लगा के रखो, बड़ा अच्छा म्यूजिक लग रहा है, अगर आप सुनते रहे, क्या ऐसा हो सकता है कि चलते फिरते भी आप वो गाना गाना शुरू कर दो? किसने एक्सपीरियंस किया ये कि आपके बेटा ये गाना लगाए रखता था, आपको पसंद भी नहीं था, लगाए रखता था, लेकिन अब एक दिन क्या हुआ कि आपने भी गुनगुनाना शुरू कर दिया। वो होता है कि नहीं होता? सबके साथ होता है। तो बिकॉज आप भगवान की बातें सुन रहे हो प्रामाणिक पुरुषों से सत्संग में, क्या होगा? फिर कीर्तन होना शुरू हो जाएगा, भगवान का नाम भी निकलना शुरू हो जाएगा मुंह से, ठीक है, और भगवान की बातें भी दिमाग में घूमना। वो बातें जो आपने सुनी, मान लीजिए आज आपने सत्संग में बहुत सारी बातें सुनी, तो आपका दिल करेगा कि वही बातें अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, बिकॉज वो चल रहा है आपके अंदर। तो कीर्तन भी हो जाएगा, स्मरण भी बढ़ जाएगा। ईश्वर का स्मरण तो नहीं कर पाते ना हम संसार में, बिकॉज हम संसारिक बातें सोच रहे हैं। तो क्या बढ़ जाएगा? आपका स्मरण भी बढ़ जाएगा, भगवान का स्मरण बढ़ जाएगा। तो देखिए, प्रहलाद महाराज इतने उच्च कोटि के भक्त कैसे बने, है ना। उनके फादर का कोई उनका तपस्या करने चले गए, तो उनकी जो माता थी ना, वो नारद मुनि की कुटिया में रही। और जब प्रहलाद जो छोटे थे ना, वो नारद मुनि की एसोसिएशन मिल गई उनको। तो नारद मुनि की एसोसिएशन से क्या हुआ? राक्षसी कुल में पैदा होने के बाद भी प्रहलाद क्या बन गए? भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। 5 साल की उम्र में वो इतने हाई लेवल के भक्त बन गए थे, इसलिए उनको प्रहलाद महाराज कहा जाता है शास्त्रों में। प्रहलाद महाराज, उनके पिताजी ने उनको, आपको पता ही है, कितनी बार मरवाने की कोशिश की, ठीक है, फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश, कितना कुछ किया, सांपों में फेंक दिया, खाई में डाल दिया, ठीक है। और जब उन्होंने कहा तो इस खंबे में भी भगवान है क्या तेरे, राइट? तो प्रहलाद ने क्या कहा? जी बिल्कुल पिताजी, बिल्कुल सही है, यहाँ खंबे में भी भगवान है। 5 साल के बच्चे को ये रियलाइजेशन हो चुकी थी। कहां से शुरुआत हुई? नारद मुनि जी के साथ सत्संग हो गया उसका। सत्संग की पावर देखिए। और उस 5 साल के बच्चे की भक्ति से इतना खुश हो गए भगवान, उसकी बात को सिद्ध करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए, नरसिंह रूप ले लिया, है ना।
विपुल जी आप नरसिंह रूप के दर्शन करवाइए तब तक भगवान के सबको। नरसिंह रूप ले लिया, नरसिंह रूप के, है ना? तो नरसिंह रूप में क्या हुआ, अब गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया है नरसिंह भगवान को, उग्र रूप के, हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। ठीक है, सबसे उग्र रूप कौन सा है भगवान का? अगर आपको एज अ भक्त कभी डर लगे तो कौन सा भगवान को ये स्मरण कर लेना चाहिए, है ना? भगवान के नरसिंह रूप का स्मरण करो, है ना? नरसिंह प्रणाम करो, तो उससे क्या होता है, उग्र रूप होता है भगवान का। तो उस समय पे ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, शिव जी सब डर रहे हैं भगवान से, भगवान के सामने नहीं कोई जा पा रहा, इतना गुस्सा आ गया है भगवान को, क्योंकि भगवान अपने भक्त के साथ बदसलूकी पसंद नहीं करते। चीर दिया है उसको हिरण्यकशिपु को। ठीक है, सामने देखिए विपुल जी सिखा रहे, कितना उग्र रूप है भगवान का, सबसे उग्र रूप है भगवान का। और ब्रह्मा जी, लक्ष्मी माता डर रहे हैं, ठठर, भगवान का इतना ऐसा भयंकर रूप ही नहीं देखा, क्योंकि भगवान तो मन मन मुस्कुराते रहते हैं, ऐसा कौन सा रूप आ गया जिसमें वो शेर है और फिरोशियस। तो प्रहलाद के पास जाते हैं कि प्रहलाद आप जाओ इनके सामने, और आप भक्त वत्सल हैं, आपकी भक्ति से खुश हो जाएंगे, शायद शांत हो जाएं। तो जब प्रहलाद जी उनके गोदी में बैठते हैं, उनको पास जाते हैं, तो वो चाटते हैं उनको ना, गोदी में बिठा लेते हैं, भक्त वत्सल इतना प्यार करते हैं प्रहलाद से, शांत हो जाते हैं, गुस्सा भूल जाते हैं, और कहते हैं प्रहलाद तुम मुझसे वर मांगो। तो प्रहलाद, भगवान आपने मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया, मैं इससे ज्यादा क्या मांगू, मैं नहीं मांग सकता कुछ, मुझे सब कुछ मिल चुका है। 5 साल के बच्चे को रियलाइजेशन आई है, ठीक है, नहीं तुम्हें कुछ लेना ही पड़ेगा भगवान, अगर आप मुझे देना ही चाहो, नरक में रखना, स्वर्ग में रखना, पर प्रभु हमेशा अपने भक्तों का साथ देना। शास्त्र के हिसाब से सबसे बड़ी कृपा क्या होती है पता है आपको जीवन में? जब किसी को भक्तों का साथ मिल जाए, सत्संग मिल जाए। तो प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की गोदी में बैठ के क्या वरदान मांग रहे हैं, क्या मंगला मांग रहे हैं? फरारी दे दो, लंबोर्गिनी दे दो, प्लेनेट दे दो, मुक्ति दे दो, कुछ नहीं, सत्संग हमें नरक में भी डाल देना, स्वर्ग में डाल देना, प्रभु जहां भी रखना, बट अपने भक्तों का साथ जरूर देना। दिस इज व्हाट इज सत्संग। सत्संग की इतनी महिमा है। ठीक है, सत्संग बिना विवेक नहीं होता। क्या सत्संग की महिमा खाली कोई ऐसा एक धर्म में ही बताई गई है, या ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें सत्संग की इंपॉर्टेंस ना बताई? सारे धर्म में कहीं भी चले जाओगे आपको नाम अलग अलग हो सकते हैं थोड़े से, सत्संग, साधु संग, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होती है आपकी डिवोशनल लाइफ की। ठीक है, तो सत्संग की ये महिमा है। जब आप एसोसिएट करोगे स्पिरिचुअल गाइड के साथ, एलिवेटेड डिवोटीज के साथ, तो क्या क्या होगा, क्या क्या होगा? देखिए 3 Ds होते हैं, है ना। पहला डी क्या है? सत्संग में आते रहोगे तो डिवोशनल डिजायर बढ़ना शुरू हो जाएगी, डिवोशन की डिजायर बढ़ेगी। हम जब बोलते हैं ना मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, तो कारण क्या होता है? हमारे पास समय नहीं होता या हमारी इच्छा नहीं होती, क्योंकि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर सच में आप कुछ करना चाहोगे तो रास्ते निकल जाएंगे, बट आपकी इच्छा नहीं होती ना, मन जो है संसार में घुसा होता है। सत्संग में आते रहोगे, सत्संग की दवाई खाते रहोगे, फिर क्या होगा? डिवोशन की डिजायर बढ़ जाएगी। वही थे आप पहले जो कहते थे एक माला नहीं होती है, फिर आपको कंपटीशन आ जाएगा डिवोटीज के साथ, कोई बोलेगा 16 माला, कोई बोलेगा 24 माला, कोई 32 माला। डिवोशन की डिजायर बढ़ जाएगी, है ना। जितने डिवोटीज के साथ सत्संग लगा के डिवोशन की डिजायर बढ़ रही है, वो नीचे लिख के बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10-15 साल लगेंगे आपको, ये हो जाता है। अगर आप 6 महीने, साल भी सत्संग में रेगुलर रह लिए तो आपकी डिवोशन की डिजायर बढ़ती है। फिर क्या होना शुरू हो जाता है आपके साथ? सत्संग में आते रहोगे रेगुलर तो क्या मिलेगा आपको? फिर होंगी दिव्य अनुभूतियां। सेकंड डी, डिवाइन एक्सपीरियंसेस। पहला डी क्या है? डिवोशनल डिजायर्स। दूसरा डी क्या है? डिवाइन एक्सपीरियंसेस। ऐसे से अनुभूतियां होनी शुरू हो जाएंगे आपके साथ, चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे, राइट, जो पहले कभी होते नहीं थे। पहले हर चीज आपको लाइफ में कॉन्सिडेंस दिखती थी, फिर भगवान के दर्शन दिखना शुरू हो जाएंगे। संसारिक रूप से बीमार भी पड़ोगे तब भी आनंद में हो, आपको लगा है मैं तो बीमार हूं, मुझे दुखी होना चाहिए, मैं दुखी क्यों नहीं हूं? फिर आपको रियलाइज होगा क्योंकि कृष्णा मेरे साथ है। मैं शरीर रूप से तो बीमार हूं, बट आत्मा के रूप से मैं बीमार नहीं हूं, तो इसलिए मैं खुश हूं। भगवान की प्रेजेंस दिखना शुरू हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाएंगे। गोलोक एक्सप्रेस यूट्यूब पे जाइए, 240 प्लस तो यूट्यूब वीडियोज ही बन गए हैं उसके, है ना। दिव्य अनुभूतियां होती हैं,
जिससे आपका श्रद्धा का, सत्संग में आ गए ना, उतनी श्रद्धा होनी चाहिए आपको कि हाँ भाई सत्संग में जाना चाहिए, सुन लेना चाहिए। इतनी छोटू सा पौधा होगा ना आपका श्रद्धा का, सत्संग करते रहोगे तो सत्संग एक ट्री गार्ड अप्रोच देता है। जैसे छोटा सा पौधा लगा देते हो, उसके आसपास आप एक ट्री गार्ड लगाते हो ताकि भेड़े और बकरियां ना खा जाएं। ये भेड़े और बकरियां क्या है? ये है संसारिक लोग, असत का संग, तृष्णा, आसपास डिस्ट्रैक्शंस। अबे कहाँ पड़ गए तुम भक्ति व्यक्ति के चक्कर में, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इतना नहीं करते। भटकाने का सारा प्रयास किया जाएगा आपके आसपास। बट अगर आप सत्संग में आते रहे, सत्संग ट्री गार्ड लगा देगा आपके आसपास, बिकॉज भक्ति वाले लोग होंगे, सबको देखोगे कोई इतना कर रहा है, कोई उतना कर रहा है, कभी आपको ये नहीं लगेगा आप बहुत ज्यादा भक्ति कर रहे हो। ठीक है, और आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है ना। तो जो भक्ति के आपका पौधा छोटू सा है, वो धीरे 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 स्ट्रॉन्ग पेड़ बनना शुरू हो जाता है। दिव्य अनुभूतियां हैं। ठीक है, फिर थर्ड डी क्या है? डिटैचमेंट। पहले आपको किट्टी पार्टी जाने में शौक होता है, सत्संग करते रहोगे, आपको लगे यार या तो सत्संग किट्टी मिल जाए या किट्टी पार्टी छोड़ो यार, बहुत हो गया। पहले जिन दोस्तों से लंबी लंबी बातें करके आपको बड़ा मजा आता था, आपका खाना नहीं पचता था, लंबी लंबी बातें नहीं की आपने तो फिर दोस्तों का फोन बजेगा ना, आपको लगे यार इसने वही बातें करनी है, इसने अपने सास के बारे में सुनाना है यार, इसने साड़ियों की बातें करनी है यार, सीरियसली क्या मैं जीवन बर्बाद करूं ये बातें करके? आपका दिल नहीं करेगा फोन उठाने का, जिसके लिए आप पहले तरसते थे। आप फोन भी कर देते थे अपने दोस्तों को, यार क्या मतलब है, तू भूल ही गया मुझे, है कॉल नहीं किया तूने। डिटैचमेंट आ जाएगी, है ना। पहले हर एक चीज को पाना चाहते थे, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, अब सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। ये डिटैचमेंट, संसारिक चीजों से डिटैचमेंट आएगी आपको, इंटरनल लेवल पे हो रहा है सब कुछ। सत्संग का लाभ, डिवोशन डिजायर का बढ़ना, डिवाइन एक्सपीरियंसेस का बढ़ना। तीसरा डी क्या है? डिटैचमेंट आ जाएगी संसारिक जीवन से आपको, है ना। जो चीजें आप पाना चाहते थे, पागलों की तरह भागना चाहते थे, उस दिन आई थिंक दीपिका जी एग्जाम्पल दे रहे थे। दीपिका जी, डी से आ गया आपका नाम भी है, एक और डी जुड़ गया दीपिका जी का एग्जाम्पल, कि मैं कॉलेज में, सॉरी मैंने कोई चाइल्ड केयर सिस्टम वहां चलाया हुआ है, और उसमें मैं चाहती थी कि 100 हो जाए वहां पे लोग, बच्चे, मेरा बिजनेस बड़ा होता जाए। तो फिर दीपिका जी ने क्या कहा, नीचे लिख के बताएंगे। उसके बाद डिटैचमेंट आई, अब लगता है यार ठीक है सत्संग चलते रहे, बच्चे 15-20 चल रहे हैं, इतना ही बहुत है, क्या करना है, राइट। वो जो फैलाने की टेंडेंसी होती है ना, सत्संग करते रहोगे तो फैलाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, राजसी गुण कम हो रहा है, डिटैचमेंट आ रही है संसार से। ठीक है, तो ये सत्संग के लाभ। और क्या लाभ होंगे? मैंने एक और बताया आपको, श्रद्धा का जो छोटू सा पौधा था वो अब पेड़ बनना शुरू हो जाएगा। श्रद्धा से निष्ठा की तरफ चल पड़ोगे, और फिर सत्संग करते रहोगे तो आपकी वाणी में पावर आएगी, आप दूसरों को इंस्पायर कर पाओगे, बिकॉज आप रेगुलर सत्संग करते हो। आपके आसपास लोग बोलेंगे कुछ तो ऐसा तुम कर रहे हो यार, तुम हमें बता नहीं रहे, तुम्हारा चेहरा इतना चमक क्यों रहा है। तो आपके पास, पहले तो आप डर डर के भक्ति करते थे, सत्संग रेगुलरली लगाते रहोगे तो आपकी भक्ति में इतनी निष्ठा बढ़ जाएगी कि आपका आचरण ही आसपास के लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर देगा। आप इंस्पिरेशन बन जाओगे लोगों की, पॉजिटिविटी हब बन जाओगे आप, है ना। फिर क्या होगा? आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, करना क्या है, भगवान की तरफ बढ़ना क्या है, क्यों बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, क्यों, कैसे, है ना। तरीके, युक्तियां आएंगी, संसार में रहते हुए डिवोशन में कैसे बढ़ें, समय कैसे बनाएं। डिवोशन सबसे पहले तो करते क्यों हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये टाइम पास है या ये जीवन का लक्ष्य है। जब तक आपने सत्संग नहीं लगाए थे तो आप में से बताइए कितने लोगों को लगता था कि डिवोशन करना ही जीवन का लक्ष्य है। सत्संग करेंगे तो तब पता चलेगा नहीं, एक्चुअली अभी तक हमने डिवोशन को स्पेयर टायर बनाया हुआ था कि जब हम दुनियादारी में फंस जाए तो थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेना चाहिए, जैसे वो मूवीज में दिखाते हैं, जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा अब तो भगवान ही बचा सकते हैं, तो फिर अगले सीन में हीरो कहाँ है, फिर हीरो जो है घंटियां बजा रहा होता है, भगवान आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, राइट। तो पहले वो वाली भक्ति थी। तो सत्संग करोगे तो समझ आएगा कि भक्ति व्यापार नहीं होता है, भक्ति आपके जीवन का लक्ष्य है, परमपिता परमेश्वर को जानना, समझना, अपने भूले हुए संबंध को जागृत करके भगवत धाम जाना। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कौन देगा आपको? सत्संग देगा। करना क्या है? अब आपके भक्ति के मार्ग में बड़े सारे डाउट्स भरे पड़े हैं, कॉन्सेप्ट है पता नहीं है आपको लेकिन डाउट ज्यादा है। कंसेप्ट 100% का क्लियर नहीं है लेकिन 100% के डाउट है। ये डाउट कौन क्लियर करेगा आपकी, है ना।
डाउट कौन क्लियर करे? सत्संग दीर्घ काल तक करते रहने से बिना क्वेश्चन पूछे हुए भी ऐसा नहीं होता कि आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। चुपचाप सत्संग सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। परमात्मा को पता है आपके अंदर क्या डाउट है, वो स्पिरिचुअल गाइड की बुद्धि में आते हैं, वाणी से वो बातें निकलना शुरू हो जाएंगी। आपके प्रश्नों के उत्तर सत्संग में ऐसे ही मिलना शुरू हो जाते हैं। वीडियोस को ऑफ रखें प्लीज। तो प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, डाउट खत्म होना शुरू हो जाएंगे आपके। डाउट्स की वजह से क्या होता है कि आप फोकस से ईश्वर से प्रेम नहीं कर पाते। तो ये क्या मतलब है? अगर ये भगवान ही होते तो फिर उन्होंने ये क्यों किया? हमें तो कहते हैं कैरेक्टर ढीला और खुद तो रासलीला कर लेते हैं। अच्छा, फिर बाली को तो चुपके मार देते हैं, फिर तो ऐसा क्या है, सीता माता को तो भेज दिया था ऐसे ही, राइट? ये बहुत सारी बातें चल रही हैं हमारे मन में ना, और कहीं आंसर मिलते नहीं है। हम ऐसे ही डाउटफुल रहते हैं भगवान के बारे में, पता ही नहीं चलता हमें तत्व क्या है। सत्संग लगाते रहोगे तो डाउट्स की डिस्ट्रक्शन होगी। डाउट्स, अगर आप चाहते हो सुंदर सा बगीचा बनाना, अगर लेकिन वहां झाड़ फूक लगी है, बाहर घास घास लगी है बड़ी गंदी वाली, राइट, कांटों वाली, नहीं होगा ना, सुंदर तो गार्डन नहीं बनेगा आपका। तो क्या करना पड़ेगा आपको? वीडिंग करनी पड़ेगी। तो वीडिंग का काम कौन करता है? जो आपके मन और बुद्धि के अंदर ईश्वर के प्रति ही कुछ ना कुछ डाउट्स भरे पड़े रहते हैं। भगवान तो अहंकारी है, अपने बारे में बड़ा बोलते हैं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, भगवान ने तो ऐसा कर दिया था, वह ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था। शिव जी तो गांजा भी पी लेते हैं, हम भी पी लेंगे गांजा, उनको तो देखो ये कर दिया, उसने तो 16,000 रानियां बना दी। क्या हम सबके संसारिक लोगों के दिमाग में ये भगवान को लेके चलता रहता है? बहुत बकवास होती है हमारे अंदर, राइट? ईश्वर से प्रेम कैसे करोगे? डाउट्स में पड़े हुए हो आप। डाउट्स कहां से क्लियर होंगे? गूगल से आगे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके? गूगल में केमिस्ट्री के प्रोफेसर से डिस्कशन करके नहीं, फिजिक्स से, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट से डिस्कशन करके, क्रिकेट की चर्चा करके नहीं। सत्संग से डाउट्स क्लियर होंगे आपके, श्रद्धा बढ़ेगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। और क्या, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, श्रद्धा भी हो गई। कलयुग में भक्ति करने में ये मोटिवेशन कौन से सुपर बाजार में मिल सकती है? बताइए, कौन सा ऐसा मार्केट प्लेस है या कौन सा ऐसी क्रेडिट कार्ड के अंदर दम है जो आपको भक्ति के अंदर जोश बढ़ा दे? कोई भी ऐसा क्रेडिट कार्ड, कितने डॉलर्स लगा डालो, है ना, कोई ऐसी पावर नहीं है जो आपकी भक्ति के लिए इंस्पिरेशन बढ़ा सके। वो कौन सी पावर है? वो है सत्संग। सत्संग आपको पहले तो क्लैरिटी देगा, डाउट क्लियर करेगा, श्रद्धा बढ़ाएगा, फिर चौथा क्या करेगा? फिर आपको जैसे धक्का धक्का होता है ना, वो गाड़ी नहीं खराब होती है, फिर उसको कहते हैं धक्का स्टार्ट गाड़ी। तो कलयुगी प्राणियों में हमारे साथ का हालात क्या है? हमारे हालात क्या है? हमारे हालात में बड़े खच्चड़ खच्चड़ गाड़ी है। भक्ति की बात में आ रहे हैं, भक्ति करनी पड़ी यार, सुबह उठूं यार, कैसे माला करनी है यार, बड़ा मुश्किल काम है भाई साहब, मुझे 4 घंटे मूवी दिखा दो, मेरे पास बहुत टाइम है, भक्ति नहीं होती मेरे से, ठीक है? तो सत्संग क्या करता है? स्पिरिचुअल गाइड की आध्यात्मिक ऊर्जा का इंजेक्शन लगता है आपके अंदर, ठीक है? अभी यहाँ देखिए 250 सत्संगी हैं, उसमें से कुछ नए लोग होंगे और इसमें से 100-150 पुराने डिवोटीज होंगे जो खूब हरि नाम कर रहे हैं। तो इधर तो आपको बाकी सबकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है अभी, बट उनकी तरंगे घुस रही हैं आपके अंदर, पता है आपको? आपकी शुद्धि होती जा रही है सत्संग में। ऑरा होता है एक स्पिरिचुअल गाइड का, आध्यात्मिक ऊर्जा। और स्पिरिचुअल गाइड के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल गोलोक एक्सप्रेस में, यहाँ तो हमारे साथ है ही बहुत सारे स्पिरिचुअल गाइड, इतने सारे लोग तो हमारे साथ पढ़ा रहे हैं भागवत गीता, कोई 6 साल से लगा हुआ है, 7 साल से। तो उससे क्या होता है, आपकी जो आध्यात्मिक जीवन की गाड़ी लड़खड़ा रही होती है उसको धक्का लगता है। तो मोटिवेशन कौन देता है हमें डिवोशन में आगे बढ़ने की? इंस्पिरेशन कौन देता है? एंथुजियाज्म कैसे बढ़ता है? जितने डिवोटीज ये फील कर रहे हैं कि सत्संग लगाते रहने से जोश बढ़ जाता है, सत्संग छोड़िए जरा हफ्ता, वही डिवोशन जो आपको आसान लगना शुरू हो जाएगी, वही डिवोशन बहुत मुश्किल लगना शुरू हो जाएगी फिर, है ना? सत्संग से क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, ये कौन बताएगा कौन से काम करो और कौन से मत करो, है ना? और कौन से काम कर रहे हो भी तो कैसे करो, और कितना समय किस चीज में दो, किस तरह के लोगों से दूर रहो, किन चीजों का परहेज करो, डाइट कैसे लो, सात्विक क्या है, राजसिक क्या है, तामसिक क्या है। लाइफ के हर एक एस्पेक्ट की क्लैरिटी आपको सत्संग से ही मिलती है। किस तरह के लोगों के साथ एसोसिएट करना चाहिए, किस तरह के लोगों के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए, किस प्रकार का अन्न ग्रहण करना चाहिए, और अन्न जो ग्रहण करना भी चाहिए वो ईश्वर को भोग लगा के प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए, है ना? तो इस तरह की सारी क्लैरिटी भी कहां से मिलेगी हमें? पूरी लाइफ में कर्म,
कर्म पूजा है ये कह दिया हमने, हम कुछ भी करी जा रहे हैं, पब में बैठे हैं, क्लब में बैठे हैं, डिस्कशन नहीं यार, हम कर्म करते हैं अच्छे यार, पूजा होगी यार, और क्या यार, गरीबों को दान देते हैं हम लोग, बड़ा अच्छा करते हैं। भैया आप अहंकार में फंसा पड़ा है समाज, हर एक इंसान को यही लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा हूं। ये कैसे पता चलेगा आपको कि आपके अंदर कितने विकार हैं? आपके अंदर जो अंधकार है वहां बत्ती कौन जलाएगा अंदर से, जिससे पता चले आपको अंदर आपके बहुत विकार हैं, ठीक है? और आपको पता चलना शुरू हो जाए, अच्छा मेरी ये नेगेटिविटीज है, मेरे अंदर ये गड़बड़े हैं, मैं से इस तरह से बदतमीजी करता हूँ, ये शोषण भी करता हूँ मैं लोगों का, अच्छा चीटिंग भी करता हूँ मैं, ओके मैं तो उतना अच्छा इंसान नहीं हूं जितना मैं सोच रहा था। इनफैक्ट जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी सत्संग की पावर से, तो आपको क्या लगना शुरू हो जाएगा, आप बहुत ही स्मार्ट और बड़े अच्छे इंसान हो, या आपको लगेगा यार मैं तो बहुत ही बुरे हाल है मेरे, है ना? भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा कोई अच्छे इंसान को ढूंढ के लाओ सबसे अच्छे, दुर्योधन ने कहा मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, सबसे अच्छा तो मैं ही हूँ। युधिष्ठिर महाराज से जब पूछा तो किसी बुरे इंसान को, सबसे बुरे इंसान को ढूंढ के लाओ, तो क्या कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, सबसे बुरा इंसान तो मैं ही हूँ, मुझसे बुरा तो कोई मिल नहीं रहा मुझे। सत्संग करते रहोगे तो आपका जो एक्सट्रोस्पेक्शन का जीवन होता है, ब्लेम गेम्स बाहर देखते रहते हो, उसकी जगह अंदर झांकना सीखोगे, अपनी कमियां देखना शुरू करोगे, समझ पाओगे लाइफ का पर्पस दूसरों की एग्जामिनेशन शीट में झांकना नहीं होता। मतलब दूसरे क्या कर रहे हैं ये सोचना आपका जीवन का लक्ष्य नहीं है, अपने अंदर झांकना और अपने अंदर के कौरवों और पांडवों को पहचानना। ये जागृति कौन देगा आपको? ये आपको सत्संग देगा, है ना? तो ओवरऑल टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको आज ब्रीफली बस ये कहना चाहता हूँ कि सत्संग क्या है। सिंपल भाषा में अपने स्पिरिचुअल गाइड से एसोसिएटेड रहना, भक्तों के साथ एसोसिएटेड रहना, जैसी संगत होती है वैसी रंगत हो जाती है, ठीक है? क्या क्या मिलेगा आपको? कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, करना क्या है, क्यों डिवोशन इंपॉर्टेंट होती है, कैसे करें, करनी तो है बट करते कैसे हैं हमें पता ही नहीं है, माला कैसे करें। कितने लोग होंगे संसार में जो ये सोचते हैं कि माला करती तो है बट हमें पता नहीं है कैसे करनी, वो पता कैसे चलेगा माला कैसे करनी? अच्छा भोग है बट भोग लगाते कैसे हैं, किन चीजों का ध्यान रखें, है ना? इतने सारे वैदिक सिस्टम में इवेंट्स होते हैं जिसकी अपनी एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होती है, वो कौन बताएगा मुझे और आपको? सत्संग होगा तो आपको पता चलेगा। अच्छा कितने सारे लोग हैं जिनको गोलोक एक्सप्रेस सत्संग करने के बाद अवेयरनेस आ रही है, कार्तिक मास की क्या इंपॉर्टेंस होती है, भीष्म पंचक की क्या इंपॉर्टेंस होती है, गीता जयंती की क्या इंपॉर्टेंस होती है, राइट? कैसे आप वैदिक सिस्टम में जो डिजाइंड मॉडल्स हैं जिससे आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति करवा सकते हो, पता कैसे चलेगा आपको? आप चाय वाले की दुकान में बैठ के बातें करोगे, वहां पर चल जाएगा आपको, अखबारों से पता चल जाएगा आपको। सत्संग करोगे भाई तब आपको पता चलेगा। सत्संग आपके श्रद्धा के छोटे से पौधे को प्रोटेक्ट करता है संसारिक डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिविटी से, और उसको एक पेड़ बनाता है। सत्संग आपको 3Ds देता है, डिवोशनल डिजायर को बढ़ाता है, डिवाइन एक्सपीरियंसेस देता है जिससे आपकी श्रद्धा और बढ़ती है और आनंद आ जाता है आपको भक्ति करने में। साथ साथ में आपको संसार से डिटैचमेंट देता है, नीड और ग्रीड का डिफरेंस बताता है। सत्संग आपको क्या करता है, धक्का स्टार्ट करके गाड़ी में, आपकी भक्ति की गाड़ी में जोश भर देता है और आपको क्लैरिटी मिल जाती है मुझे क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए लाइफ के हर एक एस्पेक्ट। तो सत्संग आपको आर्ट ऑफ लिविंग भी देता है, सत्संग आपको आर्ट ऑफ डाइंग भी देता है। सुनिए ये चीज, जीवन जीने की कला भी सत्संग से सीखोगे, और शरीर छोड़ने इस समय करना क्या होता है, कैसे भगवत धाम जाना होता है, इसकी कला कहां से सीखोगे आप? सत्संग से ही सीखोगे। और ये बाकी जो कंपोनेंट है, साधना, सेवा, सदाचार, क्या भाव होना चाहिए, साधना क्या है, सेवा कैसे करते हैं। जैसे अगर आप सर्जन बनना चाहते हो अच्छे, तो क्या ऐसे हो सकता है कि सीधे ही आप गए चीर फाड़ करना शुरू कर दी? कोई हाथ लगाने देगा आपको, सर्जरी करने देगा? या आपको पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? MBBS करोगे, MS करोगे, तो वो जो पूरी प्रोसेस है ना, वो नॉलेज ले ली जा रही है ना, तो वही है सत्संग। सत्संग होंगे तो क्लैरिटी बनेगी, साधना कैसे की जाती है, जीवन कैसे जिया जाता है सेवा भाव से, सदाचारी बनना होता क्या है ना? नहीं तो अहंकारवश तो हम सभी ये सोचते रह जाते हैं कि हम अच्छा है, पर सत्संग हमें ये बताता है कि हमारे अंदर की गड़बड़े क्या है और हमारे अंदर की स्ट्रेंथ्स क्या है, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, हमारे अंदर की वीकनेसेस को कैसे वीकन किया जाए। और मजेदार बात क्या है,
कि जो मटेरियल नॉलेज होती है ना, बस वो इंफॉर्मेशन होती है। जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, डिवाइन नॉलेज होती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है। तो इवन तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, देखिए ऐसा नहीं होगा केमिस्ट्री की बुक पढ़ते पढ़ते आप केमिस्ट्री के साइंटिस्ट बन जाओगे एक दिन और कुछ नए नए आइडियाज आ जाएंगे आपको, और किताब पढ़ते पढ़ते अनुभूति हो जाएगी केमिस्ट्री की कोई रीज बहुत डीप। बट स्पिरिचुअल नॉलेज में क्या होता है, सत्संग में थ्योरी और प्रैक्टिकल सेम होना शुरू हो जाता है, सेम टाइम पे होता है एक साथ। जैसे कि मैं आपको सत्संग में मन की शांति के बारे में बता रहा हूँ, तो साथ साथ में आप मन की शांति को अनुभव भी करना शुरू कर दोगे। मतलब सत्संग की पावर से आप थ्योरी को प्रैक्टिकली रियलाइज करना शुरू कर लेते हो बहुत जल्दी। तो कोई कुछ भी नहीं कर पाए ना, अगर वो सत्संग भी करता रहे ना, तो ऑटोमेटिकली फिर उसकी साधना भी बढ़ेगी, सेवा भी आएगी जीवन में, और वो सदाचारी मनुष्य बनना ही बनना है उसको। रत्नाकर डाकू वाल्मीकि कैसे बने, नीचे लिख के बताइए। नारद मुनि से सत्संग मिला, रियलाइजेशन आई, यार मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ काम, मैं सोच रहा था अपने परिवार के लिए झूठ मूठ कर रहा हूँ, कोई नहीं साथ देगा मेरा। रत्नाकर डाकू मरा मरा बोलते गए नारद मुनि की गाइडेंस से, मरा मरा से राम राम बना, बाद में वाल्मीकि जी बन गए। ये ध्रुव महाराज 7 साल की उम्र में 6 महीने में भगवान के दर्शन कर डाले। क्या हुआ, सत्संग मिला नारद मुनि जी से, गाइडेंस मिली, है ना, और भगवान के दर्शन कर लिए, है ना। दिस इज द पावर ऑफ सत्संग। अगले सेशन पे मैं बात करना चाहता हूँ। इनफैक्ट आज बहुत सारे गोलोकीज आपको बताएंगे कि सत्संग से उनकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई, सत्संग की क्या पावर है। मैंने आपको अपने एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स बताई, अब डिवोटीज जो उसको अनुभव कर चुके हैं वो अलग तरह से आपके साथ शेयर करेंगे अगले सेशन में। बिकॉज गोलोक एक्सप्रेस एक ऑनलाइन मॉडल है, ऑनलाइन सत्संग क्यों नीड ऑफ द आवर है और इसके क्या यूनिक बेनिफिट्स हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल निखिल जी, बहुत ही डिवाइन सत्संग। थैंक यू सो मच आज का सत्संग लेने के लिए। और मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट हो जाता है जब भी मैं ये वाला टॉपिक करता हूँ, क्योंकि देखिए 4 साल पहले मेरी मम्मा पूना में आए थे, और जब मम्मा ने पहली बार बोला था कि एक निखिल जी है, मैं जानता नहीं था, बोले एक निखिल जी है, वो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाते हैं स्काइप के थ्रू, और मैं इतना हंसा मैंने कहा मेरी मम्मा सत्संग करेंगे फोन पे। और उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग सुना, और देखिए इस बात को 4 साल हो गए, मेरे को अभी भी ये भी याद है कि निखिल जी 2nd चैप्टर 7th वर्स करवा रहे थे, और मैंने सुबह फर्स्ट टाइम सुना, और उस बात को 4 साल हो गए, और आज मैं यहाँ इस सत्संग में निखिल जी के सामने लाइव बैठा हूँ। लेकिन जैसा निखिल जी जो भी बात आज बोल रहे थे, आई थिंक सारी की सारी मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं निखिल जी के सत्संग आई थिंक पहले 3-4 महीने जब मैंने सुने, एक भी एक भी चीज मुझे समझ नहीं आती थी कि निखिल जी क्या समझाए जा रहे हैं। बस ये समझ आ रहा था कि कुछ तो है जो समझा रहे हैं, जो मेरे को एकदम डीप इनसाइड बात पहुंच रही है, कुछ तो मेरे को शांति मिल रही है, मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, बट वैसे मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। और आई थिंक 3-4 महीने के बाद, उसके बाद मैंने नितिन जी के साथ आई थिंक 1.5 ईयर भगवत गीता का एक राउंड कंप्लीट किया, तब मुझे थोड़ा थोड़ा वर्सेस को समझ आना स्टार्ट हुआ। बट यस, सत्संग की बहुत इंपॉर्टेंस है। कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज का, उसका फोन आया, और वो मुझे बोल रहा था कि यार वरुण, तू सच बताना कि तू सच में भगवत गीता पढ़ा रहा है, तूने अपनी लाइफ थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म की है। तो वो जानना चाह रहा था कि भाई कैसे। तो मैं उसको यही बात आंसर देता, भाई तुम आ जाना सत्संग में, क्यों नहीं आ रहे हो सत्संग में। सत्संग की इतनी इंपॉर्टेंस है। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ जहाँ पे सुनते 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 सुनते, बिल्कुल सही निखिल जी बोल रहे हैं, सबसे पहले सबसे पहले आपको भूल ही गया तो मैं इतना, वो एक एक्सपीरियंस होता है आई थिंक सत्संग को सुनने का। जैसे एक व्यक्ति रेगिस्तान में होता है ना, तो उसको पानी मिलता है, वो जो एक्सपीरियंस होता है, मैं अभी भी उस दिन को याद करता हूँ जब मैंने निखिल जी को फर्स्ट टाइम सत्संग में सुना था। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एंड आई स्टिल फील कि अभी भी निखिल जी सामने बैठते हैं, निखिल जी का ऑरा इतना होता है कि मेरी वाणी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। पर चलिए, बट मेरा एक बहुत फर्म बिलीफ है, जो मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस रहा है, कि ये ना एक बहुत ही स्पेशल ब्लेसिंग रहती है। इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड हरि। भगवान की बहुत ही स्पेशल ब्लेसिंग रहती है जब किसी व्यक्ति को सत्संग मिलता है। एकदम राइट टाइम होता है, और एकदम राइट व्यक्ति होता है जिससे आपको सत्संग मिलता है, और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। देखिए दिन भर हम क्या करते हैं,
2-2 घंटे न्यूज सुनते हैं, 3-3 घंटे न्यूज सुनते हैं, फेसबुक देखते हैं, पता नहीं क्या क्या किस किस चीजों से हमने एसोसिएशन कर रखी है, और सब का सब फॉल्स है। कुछ दिन पहले देखोगे कोई इलेक्शन की न्यूज आ जाएगी, उसके पहले कुछ कोविड की न्यूज आ जाएगी, कहीं पे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, कई बार इंडिया में पावर खत्म हो जाएगी। ये सब न्यूज हम सब सुने जा रहे हैं और रोज एक्साइटेड होते जाते हैं, अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा वैसा हो गया, वैसा हो गया, करते 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 टाइम सब निकल जाता है, और ऐसे ही हम सबका टाइम निकल जाएगा। सत्संग क्या करता है? सत्संग हम लोगों को हमारे अंदर वो एक आग लगाता है, वो एक चिंगारी जलाता है, जिससे हम एक क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले लेते हैं कि यस, लाइफ का पर्पस क्या है? लाइफ का पर्पस है क्या एक्चुअल में? लाइफ का पर्पस क्या न्यूज सुनना है? लाइफ का पर्पस फेसबुक देखना है? कुछ तो लाइफ का पर्पस होगा। और जब ये क्वेश्चन हमारे अंदर जब घूमना स्टार्ट हो जाता है, और जब हम अपने आगे पीछे लोगों से पूछते हैं, तब हमें पता चलता है कि भाई लोग ऐसे ही चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। एंड देन भगवान बिल्कुल ब्लेसिंग्स डालते हैं जब किसी के मन में ये ये क्वेश्चन, ये डिजायर आना स्टार्ट हो जाती है कि लाइफ का पर्पस क्या है। तो भगवान उसे क्या सबसे पहले क्या देते हैं? सत्संग देते हैं, बिल्कुल राइट टाइम पे, राइट व्यक्ति के द्वारा उसको सत्संग देते हैं, सो दैट उसकी जो डिवोशनल डिजायर है वो बढ़ जाए। तो निखिल जी जैसे बात कर रहे थे ना 3D के बारे में, बिल्कुल मैंने एक्सपीरियंस किया है। सत्संग सुनने के बाद, निखिल जी से सुनने के बाद, नितिन जी के साथ क्लासेस लेने के बाद, सबसे पहले आपकी डिवोशनल डिजायर बढ़ती है, आपका मन करता है कि और सुने, सुबह भी सुन लो, शाम को भी सुन लो, और इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। ये जो एक सेटिस्फेक्शन होती है, एक जो हैप्पीनेस होती है, जो हम ढूंढ रहे होते हैं, वो मिलना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद निखिल जी ने डिवाइन एक्सपीरियंस बोला, सेकंड डी, यस, इतने सारे डिवाइन एक्सपीरियंस होते हैं, इनफैक्ट बहुत ही सारे डिवाइन एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, और यू अंडरस्टैंड दिस कि यस, जैसे हम एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं ना, भगवान बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। वो आपको अनुभव करवा देते हैं कि यस, यू आर एट द राइट पाथ। मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा बड़ा ही फेवरेट एग्जांपल है। बिल्कुल नया नया था मैं नितिन जी के साथ सत्संग में ना, और जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं ना, जैसे आप रिव्यू सुनते हैं, मैं नितिन जी के सत्संग में रिव्यू देता ही नहीं था। धीरे 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 थोड़ा सा रिव्यू देना स्टार्ट किया। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक टॉपिक पे चर्चा होनी थी कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो जाता है, मेरे को टॉपिक भी याद है। नितिन जी ने अनाउंस किया कि कल इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, और ऐसा पूछा कि कोई वॉलंटियर करेगा, कोई ये टॉपिक करवाना चाहता है। और देखिए, मैंने उस दिन मैं ऑफिस में गया हुआ था, एक सेमिनार टाइप था, और सेमिनार में बैठा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि ये टॉपिक है, आगे सेमिनार चल रहा है, और मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने कभी बोला नहीं, मैं भी तो कर सकता हूँ ये टॉपिक। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने सोचा, और हमारे को डिवोटी हैं अनुमेया जी, उनका एग्जैक्टली दैट मोमेंट मुझे मैसेज आया, वरुण जी कल आप ये टॉपिक करेंगे। और मैंने कहा ये क्या हुआ, ये मैं सोच रहा हूँ, और ये अनुमेया जी का मैसेज आ गया कि आप टॉपिक करेंगे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने नितिन जी के सत्संग में खुल के बात की थी। तो ये मेरा एक बड़ा फेवरेट डिवाइन एक्सपीरियंस है। और देखिए, वहां से चलते चलते निखिल जी की गाइडेंस लेते लेते, जैसे निखिल जी बोल रहे हैं ना कि भगवान फिर आपको सुपर पावर दे देते हैं, आपकी उसमें पावर आ जाती है। आप कितने सारे लोग हमारे स्पिरिचुअल गपशप से जुड़े हैं, वो कहाँ से आ रहा है? वो सत्संग सुन सुन के ही आ रहा है। और थर्ड निखिल जी ने बताया डिटैचमेंट, उस पर अभी भी मेरा काम जारी है। बट मेरा बहुत फेवरेट सीरियल होता था, बिग बॉस होता था, एक रोडीज होता था। इट हैज बीन ईयर्स, आई थिंक 2-3 साल हो गए हैं, मेरे को नहीं लगता मैंने कभी देखा है। इनफैक्ट लास्ट 6 महीने हो गए, मुझे लगता ही नहीं मैंने टीवी देखा है। तो डिटैचमेंट आती है, टीवी एक छोटी चीज है, धीरे धीरे हर चीज से आना स्टार्ट हो जाती है। बट अगेन भगवान की स्पेशल ब्लेसिंग्स होती है, जो वो हमें हर चीज, अगेन हम सबको क्या लगता है कि हमें अभी सब कुछ चाहिए, अभी सत्संग सुना, अभी हमारी साधना हो जाए, अभी सेवा मिल जाए, अभी सदाचार आ जाए। ऐसा नहीं होगा। भगवान हमारे अंदर पेशेंस डालते हैं, बिल्कुल राइट टाइम, राइट प्लेस, विद द राइट पर्सन, ये सब होता जाता है। लेकिन सबसे पहला काम हमें सत्संग करते रहना है। तो थैंक यू सो मच निखिल जी, आप ये सत्संग करवाते हैं, हम सब डिवोटीज को गाइड करते हैं, सो दैट हम भी स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ सकें। आज मेरी तरफ से इतना रहेगा। थैंक यू सो मच निखिल जी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। चलिए मम्मा के पास चलते हैं प्रेयर्स के लिए। हरी हरि बोल मम्मा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल एवरीवन, हरि बोल निखिल जी, हरि बोल वरुण जी। आज बहुत ही दिव्य सत्संग था, और सत्संग के बारे में ही आज निखिल जी ने इतना अच्छा बताया। अब अपनी बात करूं कि जब से हम इस ग्रुप से जुड़े हैं, गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हैं, सत्संग सुन रहे हैं, और हम अक्सर सुनते थे कि लोग कई तरह के नशे करते हैं,
तो नशे जब करते हैं तो छोड़ क्यों नहीं पाते, हमें समझ नहीं आती थी। आज जब हम निखिल जी का सत्संग सुनना, हम जब मैं 4 साल पहले मैंने शुरू किया था, 2017 में इस ग्रुप से जुड़ी थी, तो जब से मैंने सत्संग सुनना शुरू किया है, एक तरह का हमें भी, मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी सत्संग का एक तरह का नशा ही हो गया है। अब जिस दिन एक दिन भी हम सत्संग ना सुने तो हमें, मुझे लगता है कि आज जैसे कुछ खाली खाली है, कुछ आज कुछ कमी है अंदर हमारे। तो अब हम सत्संग को नहीं छोड़ सकते, रेगुलर हम सत्संग सुन रहे हैं, तो ये सत्संग भी एक तरह का नशा ही है। तो ये सत्संग आपने बड़े अच्छे से बताया कि पहले तो ये कि सत्संग सुनते हैं तो हमें वो भगवान के साथ जुड़ने का रास्ता बताते हैं। दूसरा, एक बात मुझे बड़ी ही अच्छी लगी कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो स्पिरिचुअल गाइड की जो एनर्जी है उसके इंजेक्शन हमें लगते हैं, और जो हमारे बाकी डिवोटी जो बैठे होते हैं सत्संग में, उनकी ऊर्जा भी हमें मिलती है। इसीलिए हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती रहती है। और सत्संग सुनने से ही हमें क्या है, जीने की कला भी पता लगती है, कैसे हम जीवन जिए, जीने की कला तो पता लगती ही है, साथ में शरीर छोड़ने के बाद कैसे हम शरीर छोड़ें वो कला भी हमें सत्संग सुनने से ही मिलती है। और सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाते हैं। पहले हमें समझ नहीं आती, हमारे सारे क्वेश्चन बहुत से रहते हैं, बहुत से डाउट रहते हैं, तो सारे डाउट हमारे सत्संग सुनने से ही क्लियर हुए भी हैं। जब से हम निखिल जी का, खासकर निखिल जी का इस ग्रुप से जुड़कर ये सत्संग सुन रहे हैं, हमारे लाइफ के सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं। थैंक यू निखिल जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, इतना अच्छा आज सत्संग कराने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू। अब आगे चलते हैं प्रेयर की ओर। आज बहुत सारे लोगों ने अपनी कंप्लीट और अपनी फैमिली की और अपनी कंप्लीट फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है, और तो उनके नाम पढ़ती हूँ। सबसे पहले किया है मनोज श्रीनिवासन ने अपनी मदर के लिए, और नेहा नवीन कुमार जी ने, और मोना कुमार जी ने, मनोज कुमारी जी ने, नीलम सिंह राजस्थान से, नीतू शर्मा जी ने अपनी फैमिली के लिए, कविता कुकरेजा जी ने, कोमल बढ़ेरा जी ने अपनी मदर के लिए, पौमिला गुप्ता जी ने अपनी कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए, हरियाणी शर्मा जी ने, अनुप्राशा जी ने, सुरेखा शर्मा जी ने अपने बेटे के लिए, शिप्रा देवी रहन से जो हैं उन्होंने, और स्वर्ण गुप्ता जी ने अपनी हेल्थ के लिए, और रितु सूद ने और ममता संधू जी ने, नम्रता संधू की हेल्थ के लिए, रितु सूद ने अपने बेटे के लिए, तृप्ता महाजन जी नूरपुर से, उन्होंने अपने बड़े बेटे की फैमिली की गुड हेल्थ के लिए, अर्ना महाजन जी ने, नीलम महाजन जी ने, रक्षा वर्मा जी ने अपने हस्बैंड की गुड हेल्थ के लिए, अमित सूद जी ने, राम स्वरूप सूद जी ने, और सुकन्या देवी जी ने, सरला ठाकुर जी ने अपने नेबर की सुषमा जी की गुड हेल्थ के लिए, अर्पणा कश्यप जी ने अपने बेटे के लिए, सुशीला ठाकुर जी ने भी ने अपने नेबर सुषमा जी के लिए, कविता मल्होत्रा जी ने और गीता खन्ना जी ने अपनी प्रेमा भक्ति मिले, सबको प्रेमा भक्ति मिले, उन्हें भी प्रेमा भक्ति मिले, इसके लिए उन्होंने प्रेयर के लिए कहा। तो हम सब के लिए प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मामा। और एक पॉइंट आपने बिल्कुल ब्यूटीफुली बोला कि सत्संग में एक ऊर्जा होती है। कभी भी आपका मूड ऑफ हो, कभी भी आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, माइंड में बहुत नेगेटिविटी चल रही हो, मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस है, आप पॉडकास्ट में यूट्यूब में जाके हमारे एक सत्संग को सुनिए और उसके बाद देखिए कैसे आप अंदर से एनर्जेटिक फील करेंगे। बिल्कुल सत्संग में भगवान का वास होता है। थैंक यू सो मच मामा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जो कि है रिव्यूज एंड रिफ्लेक्शंस। विपुल जी आप साथ में हैं तो यहाँ से ले लीजिए। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। आज का सत्संग हमेशा की तरह बहुत ही डिवाइन सत्संग, और मैं एक इसको रिलेट कर पा रहा था एक डायलॉग के साथ बिटवीन दलाई लामा एंड हावर्ड कटलर जी के। तो हावर्ड कटलर जी ने दलाई लामा जी से पूछा था कि मैं ना बहुत सफर कर रहा हूँ नेगेटिविटी से, और मैं नेगेटिविटी के लिए, वेस्टर्न फिलोसफी में ये कहा जाता है कि नेगेटिविटी को हटाने के लिए नेगेटिविटी से फाइट करो, एंगर लस्ट इनके अगेंस्ट काम करो। तो दलाई लामा ने उसको आंसर दिया कि नहीं, जब भी आप जितना फाइट करोगे ना उतना ही ये बढ़ती जाएंगी। आपको करना क्या है कि आपको नेगेटिविटीज को अगर फाइट करनी है तो आपको
पॉजिटिविटी की डोज लेनी है। और पॉजिटिविटी डोज कैसे आएगी? वो आएगी सत्संग से। तो जैसे कि निखिल जी ने एक्सप्लेन किया कि सत्संग जो है, सत्संग के साथ क्या होगा कि हमें राइट नॉलेज मिलेगी और हमें हर एक एक्सपेक्ट, जीवन की जो हर एक एक्सपेक्ट है उनको ठीक करने का मौका सत्संग से मिलेगा। और हम कुछ भी कर लें जिंदगी में, अगर आप सत्संग नहीं करेंगे तो पॉजिटिविटी की डोज नहीं आएगी। और ये भी बहुत जरूरी है कि सत्संग नित्य निरंतर करें। खाली ये नहीं कि हमने सत्संग एक बार कर लिया या हफ्ते में एक बार कर लिया या महीने में एक बार कर लिया, सब भूल गए, तो कुछ चेंज नहीं आएगा। इट हैज टू बी डन, नित्य निरंतर करना पड़ेगा, हमेशा के लिए करना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छा टेक अवे मैंने आज लिया अपने सत्संग से कि निखिल जी ने बताया प्रहलाद महाराज के बारे में कि उनका जो जन्म था वो एक राक्षस श्रेणी में हुआ था, लेकिन उनको जो है डिवाइन नॉलेज, बचपन में ही उनको डिवाइन नॉलेज मिल गई थी। तो क्या है कि आज के डेट में हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे वो क्या है, कलयुग में पैदा हुए हैं, ठीक है। तो नॉलेज क्या मिल रही है बाहर से कि टीवी देखो, गेमिंग करो, नशे करो, मैकडॉनल्ड्स जाओ, पिज्जा हट जाओ, लेकिन उनको राइट नॉलेज देने वाला कौन है? हाउ विल दे गेट ए राइट नॉलेज? तो मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी कहना चाहूंगा कि एक गोलोक एक्सप्रेस का एक बच्चों का सत्संग होता है जहां पे कि बच्चों को वैल्यू सिखाई जाती है कि द राइट वैल्यूज, कि क्या खाएं, कैसा खाएं, क्या पहने, क्या सुने। और सत्संग होते हैं उसमें, और उसमें डिवाइन क्वालिटीज बताई जाती है कि बच्चों के। तो आई थिंक दिस जो गोलोक एक्सप्रेस है इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो सत्संग जो है, सत्संग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सत्संग की महिमा ऑलरेडी बहुत बताई जा चुकी है कि जैसे कि चिंगारी है, चिंगारी बहुत जरूरी चाहिए अगर आपको किसी भी चीज को इग्नाइट करना है। अगर चिंगारी नहीं है तो देन वो कोई चीज इग्नाइट नहीं हो सकती। तो इसके बाद हम अगले सेक्शन में चलते हैं जो कि है रिव्यूज। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं काजल जी। हरी हरी बोल काजल जी, आप हमारे साथ। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं काजल कुमार डांगी धनबाद से। आज बड़ा ही अच्छा टॉपिक सत्संग पे डिस्कशन हो रही है। मैं इसको बिल्कुल नॉर्मल वे में बात करता हूँ कि ये एक तरह से संगत है। आप संगत कैसा रखते हो वैसा ही आपका आचरण होता है, जो कि हम लोग नॉर्मल लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर में बड़ा ही अच्छा माहौल मिला, बड़े लोग बुजुर्ग लोग थे, तो मुझे कभी भी मौका मिलता था तो मैं उन्हीं लोगों के साथ में बैठता था। जब भी कोई भी ईयरली फंक्शन होते हैं या कोई भी अगर होते हैं कार्य और फंक्शन, शादी और कोई पूजा पाठ, तो उसमें मैं बड़ों लोगों के साथ में बैठता था, बच्चों से खेलने से दूर रहता था। तो उस समय से मेरे में ना ये धीरे धीरे भावना आई है और इसका बड़ा ही असर पड़ता है। इससे ही कल्चर डेवलप होती है बच्चों में। तो अभी हम लोग बड़ा चिंतित रहते हैं बच्चों के लिए, या आप देखोगे कि यंग एज में भी हम लोग गार्जियन चिंतित रहते हैं कि बच्चों की संगति अच्छी होनी चाहिए, बच्चों का जो दोस्त सर्किल है, फ्रेंड सर्किल है ना, वो सही होना चाहिए। तो ये सब चीज, ये जो सत्संग है उसकी एक इनिशियल स्टेज है। तो ये मतलब विदाउट गोइंग इन स्पिरिचुअल जर्नी, एक बंदे में ये पहले से किसी में भी ये स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद क्या है कि हम अगर ये हैबिट हो जाती है, तो मैंने इसमें प्रैक्टिस क्या करना शुरू किया। एक तो गोलोक एक्सप्रेस का मैं पॉडकास्ट गाड़ी आते जाते जो है ना, ऑफिस ट्रेवलिंग टाइम में पूरी मैं सुनता था। तो उससे काफी धीरे धीरे मतलब जो है ना शुद्धिकरण जो होती है, भावना चेंज होने लगी। तो इस तरह से मैंने वहां किया। जो दूसरी जो मेरी एक्टिविटी थी टीवी वगैरह देखने की, न्यूज वगैरह, तो ये सबको मैंने बिल्कुल अवॉइड किया। न्यूज अब मैं सिर्फ वही 100 न्यूज होती है 30 मिनट्स देखता हूँ, बिजनेस न्यूज 20 मिनट्स, वो भी लंच और ये डिनर के समय। तो इसके अलावा जो भी आपकी एक्टिविटी है, अब अगर सीरियल टीवी देखना है तो मैं विष्णु पुराण देखता हूँ, और रामायण अभी विष्णु पुराण में ही रामायण भी है, वो अभी देख रहा हूँ। तो इससे क्या होती है कि जितने भी आपके डे टू डे की एक्टिविटी है ना, मतलब उसके आंसर मिलते हैं। आप बड़ा ये थोड़ा सा भगवान के ऐसी प्लेटफॉर्म है या क्रिएशन है या बनावट है या उनकी मूवी के जो किरदार है, कि मैं जो डे टू डे में एक्टिविटी में कुछ भी आशंकित हूँ या मैं किसी चीज का आंसर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ या क्वेश्चन आ रहा है मन में, उसकी कहीं ना कहीं उसकी आंसर मिल जाती है। इधर ये गोलोक एक्सप्रेस के सत्संग द्वारा, या फिर कोई आप डिवोशनल सीरियल देख रहे हैं वहां पे। तो ये एक बड़ा ही अच्छा ये अनुभव है। और अगर मैं अब घर से ऑफिस की बात करूं तो ऑफिस में बिल्कुल रेलिवेंट जो जरूरी काम है उसकी बात किए, और जहां भी इरिलेवेंट है उसको मैंने वहां से हटा दिया। तो सत्संग में जहां तक हमें पॉजिटिव और सत्य की बात रखनी है, वहीं पे हमें निगेटिव को हमेशा
दूर और रिमूव करते रहना अपने डे टू डे एक्टिविटी में। अब इससे होता क्या है कि एक तो आपके जितने भी डिसीजन हैं, आप कोई भी डिसीजन लेते हो ना तो अपने फ्रेंड सर्किल से पूछते हो। तो अगर आपके फ्रेंड सर्किल अच्छे हैं या फैमिली बैकग्राउंड में भी अच्छे हैं या आस पास पड़ोस, ये सभी लोगों का असर आपके जीवन पे पड़ता है, तो आप हमेशा सही डिसीजन ले पाते हैं। इससे फिर आप क्या होते हैं ना, डे टू डे में और भी कुछ नया करने के लिए, जो निखिल जी बता रहे थे कि आपको अनुभव आ जाएंगे, मतलब ये चीज होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आप फ्यूचर के हिसाब से कुछ कुछ आपके अंदर में इनबिल्ट आपको मतलब आइडिया आ जाएंगे कि ये आपको करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आप एक बड़ा ही अच्छे मतलब स्टेप्स आप शुरू कर सकते हो। तो इसमें आपकी डेवलपमेंट या मटेरियल डेवलपमेंट भी इंक्लूड हो जाती है। और ये चीज निखिल जी ने आप अच्छा बताया, 3D डिवोशनल डिजायर तो आएगी डेफिनेटली ये सुनते सुनते। फिर डिवाइन एक्सपीरियंस भी डे टू डे आती है। इसमें तो बिल्कुल हम डिवाइन एक्सपीरियंस के बारे में मैं क्या बताऊं, हम तो यही मानते हैं कि सारा चीज भगवान का दिया हुआ है, और जो भी अप एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, वो सब उनका प्लान किया हुआ है कि हम उस पर कुछ लर्न कर पाए। ऐसा नहीं है कि अगर हमें मतलब कभी लो फेज आते हैं या कोई भी दुख आते हैं, तो उसमें क्या है ना, दुख सहने की शक्ति हमारी टेस्ट होती है। क्योंकि आप देखोगे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो छट जाता है। जैसे बादल एक ना एक दिन हट ही जाते हैं, आसमान साफ हो ही जाती है। तो इस तरह से डिवाइन एक्सपीरियंस आप बिल्कुल अनुभव कर सकते हैं। और उसकी बाद जो ऑरा है वो काफी डेवलप होती है महात्मा लोगों की। तो आप जैसे अगर महात्मा लोगों के साथ अभी कभी सत्संग सुनेंगे, तो आप जाएंगे तो उनके एरिया में जाते ही आपको इसका प्रभाव पड़ना शुरू होता है। तो मैं अंत में यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे हमेशा पॉजिटिव लोगों का सत्संग मिले और भक्तों का ही साथ मिले। हरी हरि बोल, हरी हरि। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। काजल जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल रिव्यू। और जैसे कि आपने बताया कि बचपन में आप का बहुत आपके पेरेंट्स के साथ के थ्रू आपको भक्ति में उनको डाला गया, तो वैसे ही मेरे साथ भी ना, जब मैं बच्चा छोटा था तो मेरा मुझे बहुत लगाव था मेरे अपने दादा दादी जी के साथ। तो वो ना हवन करते थे, तो मुझे तब से ना बहुत सारा वो लगा हुआ है कि हवन करने का। और शायद आज के डेट में अगर मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, इस ग्रुप के साथ जुड़ा, तो उसके साथ कहीं ना कहीं तार वहां से जुड़े हैं कि हाँ, कि मेरा कुछ ना कुछ झुकाव था वहां पे। नहीं तो अदरवाइज आज के डेट में क्या एक नॉर्मल यूथ क्या करता है, नॉर्मल यूथ आज के डेट में शाम को संडे को 5 o'clock ही विल बी इन अ बार, राइट, और माइट बी वाचिंग अ नेटफ्लिक्स मूवी। तो आई थिंक वी ऑल नो कि हाँ, कि व्हाट इज बेटर, कि बाहर बैठा बेटर है कि सत्संग करना बेटर है। तो आई थिंक सत्संग जो है, सत्संग अगर हम कर पाए और इसके कहीं ना कहीं बच्चों को हम ये बीज डाल दें सत्संग का, तो आई थिंक वो आगे बड़े होकर एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे, और विच इज गुड नॉट फॉर जस्ट फॉर अस एंड इट्स गुड फॉर द होल वर्ल्ड। थैंक यू सो मच फॉर सच ए ब्यूटीफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं प्रणव जी के पास। हरी हरी बोल प्रणव जी, आप हमारे साथ। हरी हरी बोल। हरे हरी हरी बोल। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। मेरा नाम प्रणव डफारा है, मैं जम्मू से हूँ, मैं 12 इयर्स का हूँ। आज का टॉपिक मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सत्संग का महत्व। सत्संग यानी कि सत्य का संग, सत मतलब कि सच, और संग यानी कि एक एसोसिएशन। अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो बनता है एक ट्रुथ का एसोसिएशन, यानी कि भगवान, सिर्फ भगवान ही सच है, बाकी सारी दुनियादारी चीजें झूठ है। सत्संग करने से मेरे अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई, मेरे अंदर काफी नेगेटिव चीजें थी। मुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता था, झूठ बोलता था, मुझे कभी कभार ईर्ष्या होती थी दूसरों से कुछ चीजों में। लेकिन जब मैंने सत्संग शुरू किया, मेरे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आई, मुझे पता चला मैं ये चीज गलत कर रहा हूँ, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे अपने मन पे कंट्रोल करना चाहिए। सत्संग करने से मेरे अंदर काफी पॉजिटिव चीजें आई। मैंने गलत सही का पता चला मुझे, नीड वर्सेस ग्रीड जैसे एक टॉपिक हमें कराया था, उसमें मुझे पता चला हमें ग्रीड नहीं करनी चाहिए, नीड में अपना ज्यादा ध्यान होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि सत्संग करने से हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। ये नहीं कि सत्संग कि हाँ छोड़ बूढ़े होके ही करना है, बूढ़े होने का ये तो ना मतलब है कि बूढ़े होके करेंगे, हमें क्या पता है बूढ़े होने तो हमने जीना है या नहीं जीना।
तो अगर हम बचपन से करेंगे तो हमें जब तक हम ओल्ड एज तक पहुंचेंगे तब तक हमारी पावर काफी होगी, क्योंकि हमने पहले से मालाएं की होगी, चैंटिंग की होगी, हमें पता होगा कैसे करना है। तो हम ये नहीं सोचेंगे अरे नहीं यार मुझे नहीं करना, तो हम यही सोचेंगे इसमें तो मजा बड़ा आता है, ये इससे बड़ा तो कोई मजा है ही नहीं, ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन है आश्रय है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल प्रणव जी, हरी हरी बोल। वेरी नाइस एंड वेरी कॉन्फिडेंट रिव्यू। देखिए व्यूअर्स, जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि हम बात कर रहे थे अब बच्चों के सत्संग के बारे में, ठीक है, और बच्चों के बारे में कि बच्चों को कितना इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को हम लोग इस फील्ड में लेकर आए, साधना की फील्ड में लेकर आए, डिवाइन फील्ड में लेकर आए। तो प्रणव इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ एंड ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ द चिल्ड्रन सत्संग, जो हमारा संडे सत्संग होता है। तो आई थिंक आज की नीड ये है कि हम जो सत्संग है वो ना सिर्फ खुद करें बल्कि अपने बच्चों को भी इसमें एक्सपोज करें, और जो भी जितने भी लोग हैं जो हमारे आसपास जिनकी हम केयर करते हैं उन सभी को सत्संग के साथ जोड़ें, सो दैट कि उनके लाइफ में डेफिनेटली सुधार हो और वो अपने पर्पस पे और उनको राइट नॉलेज मिल सके और राइट नॉलेज के हिसाब से अपनी जिंदगी को लीड कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू प्रणव जी। हरी हरी बोल। इसके बाद हम चलते हैं विवेक जी के पास, चंडीगढ़। हरी हरी बोल विवेक जी। हरी हरी बोल एवरीवन। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इंस्पिरेशनल सत्संग था निखिल जी का, और बहुत ही अच्छा टॉपिक था आज सत्संग का। अगर मेरी पास्ट लाइफ डिस्कस करें तो मेरी पास्ट लाइफ में रिलीजियस एक्टिविटी जैसी कोई चीज नहीं थी कभी भी। 2016 से पहले एक्चुअली हमारे घर का बैकग्राउंड भी ऐसा था कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे को कभी घर में कोई भगवान की तस्वीर नहीं थी, कभी कोई कुछ नहीं था। हमारा घर में कोई रिलीजियस बैकग्राउंड था ही नहीं। हमारे को 2016 में जब निखिल जी के साथ मैं मिला और उन्होंने मेरे को इस चीज के बारे में बताया, गोलोक एक्सप्रेस के बारे में बताया, तो मुझे पता लगा कि हम अपनी लाइफ अब तक कैसे जी रहे थे। एक्चुअली लाइफ में बहुत ही ज्यादा एंजाइटी थी, एंगर इश्यूज थे, और काम को टालने की भावना, सब कुछ, ये जितनी नेगेटिविटीज आप सोच सकते हैं एक इंसान में होंगी, उसमें से 90% शायद मेरे अंदर थी। और जब हम सत्संग के साथ जुड़े और जब हमारे को पता लगा एक्चुअली जीने का तरीका समझ में आया कि हमने जीना कैसे है और लाइफ में आगे प्रोग्रेस कैसे करनी है। हम पहले मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस को ही सब कुछ मानते थे और उसके लिए हम किसी के ऊपर पैर रख के चल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, किसी के साथ गलत कर रहे हैं, हम सोचते भी नहीं थे। लेकिन जब हम इस चीज के साथ जुड़े, भगवान के माध्यम से हमारे को पता लगना शुरू हुआ कि हमने अपनी लाइफ को जीना कैसे है, हमने दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करना है, तो वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गई। सत्संग में आने के बाद मेरे अंदर लाइफ में इतने ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं कि मेरी वजह से मेरी मदर ने पाठ करना शुरू किया। मेरी मदर ने भी कभी पाठ नहीं किया था क्योंकि वो एक रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और वहां पर उनको ऐसी नॉलेज नहीं थी कोई। तो मेरे अंदर जो उन्होंने चेंजेस देखे कि मेरे अंदर इतने ज्यादा चेंजेस आ गए थे कि गुस्सा नहीं करना और हर चीज रिलैक्स वे में ट्रीट करना और सबके साथ समभाव के साथ रहना, बच्चों के साथ बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करना। तो उन्होंने देखा कि इसने तो अपनी लाइफ में बड़ा ही अच्छा ड्रास्टिक चेंज कर लिया है। तो मेरी मदर ने फिर गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया, फिर मेरी सिस्टर्स ने ज्वाइन किया, दोनों सिस्टर्स ने, फिर उनके बच्चों ने ज्वाइन किया। वो सब कुछ सारी डेवलपमेंट मेरी जर्नी को देख के उन्होंने उनके साथ हुए ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस जितने भी हुए। और उसके बाद क्या कहते हैं, मेरी लाइफ में अब रिसेंट एग्जांपल डिवाइन एक्सपीरियंसेस तो डेली ही हम महसूस करते हैं कि कुछ भी एक्सपीरियंस होता है हमें पता होता है कि वो डिवाइन ही है, भगवान ने हमारे लिए अच्छा ही किया है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, एक डिवाइन एक्सपीरियंस में अपना बहुत बड़ा शेयर करना चाहूंगा। वो ये है कि 2020 में जब कोविड में सब कुछ बंद था और सब कुछ, तो हमारा निमिष जी के साथ एक सत्संग शुरू हुआ भागवत गीता की रीडिंग का। तो जब हमने वो सत्संग अटेंड करना शुरू किया, मीन टाइम आप ये देखिए कि सत्संग के एंड होने तक मुझे ये न्यूज मिल चुकी थी कि आफ्टर 10 years ऑफ मैरिज मेरी लाइफ में मेरा बेबी बॉर्न होने वाला था। तो मेरे को बहुत ही अच्छी, एकदम से ऐसे इतनी मेरे को लगा कि भगवान की इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हुई हैं। और 2021 में माय डॉटर वाज बॉर्न। तो बहुत ही अच्छा एक इतना डिवाइन एक्सपीरियंस मैंने फील किया कि हम भगवान के साथ जब जुड़े रहते हैं और जब हम देखते हैं कि भाई अपने अंदर ही इतने अंदर चेंजेस देखते आते हैं और भगवान फिर हमारे को एक्चुअली वो खुशियां देना शुरू कर देता है जो हम
शायद हमें पहले मिलती तो हम उनका रिगार्ड भी ना करते। अगर 2016 से पहले मेरी लाइफ में अगर कोई बच्चा आता, डेफिनेटली मैं उसको खराब कर देता। लेकिन अब जो जर्नी मेरी चल रही है उसमें हम उसको भी धीरे धीरे रोज, मतलब अभी तो वो बहुत 10 मंथ 11 मंथ की है, लेकिन उसको हम जय कराना सिखा दिया, उसको सब कुछ ये चीजें हमारे साथ, उसको पता है कि इवनिंग आरती करनी है और ये सारी चीजें। मैं माला करता हूँ तो वो मेरे साथ बैठती है और कुछ ना कुछ गुनगुनाती है, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी जो जर्नी सत्संग ने जो हमारी चेंज करी है, वो तो मोटिवेशन तो हर जगह से मिलती है, हम सबको सुनते हैं, इंस्पिरेशन मिलती है, इतनी अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है सब लोगों से कि अगर हम कई बार रुके होते हैं अपनी लाइफ की जर्नी में, लेकिन किसी को सुन के हमारे को पता लग जाता है कि ठीक है यार, हमारे को आगे बढ़ना है, इसी चीज में आगे बढ़ना है और प्रगति इसी चीज में है सारी। आप ये देखिए कि मेरी नेगेटिव थिंकिंग की जो हैबिट थी वो सारी पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट होगी। अब मैं नेगेटिविटी से सोचता ही नहीं हूँ, अब मैं पॉजिटिविटी सोचता हूँ। सॉल्यूशन ड्रिवन थिंकिंग जिसको बोलते हैं, कि वो हो गई। पहले कभी नहीं थी ऐसे। पहले मैं हमेशा प्रॉब्लम को देख के सोचता था, डर जाता था कि भाई हाँ ठीक है प्रॉब्लम आ रही है, उसकी टेंशन होते आती थी, सब कुछ हो जाता था। अब हमारे को फटाफट माइंड में आते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम तो हो गई है, अब क्या करना है, अब फटाफट से ये देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकालें इसका और बेस्ट वे पॉसिबल क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें मैंने गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से और सत्संग से और आप सबके साथ से सीखी हैं। सबके चेंजेस, सबके ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी इतनी सुंदर और इतनी ब्यूटीफुल है कि आप उनको बार बार भी देखो तो भी ऐसा लगता है कि भाई कि भगवान की एक्चुअल ब्लेसिंग्स हमारे ग्रुप के ऊपर हैं, और जो हम सारे बैठे हैं सत्संग कर रहे हैं तो हमारे को वो ब्लेसिंग्स सारी फील होती हैं। और बस मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा, और हरी हरी बोल। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। विवेक जी, आपने बहुत अच्छा डिवाइन एक्सपीरियंस सुनाया और मेरे तो गूज़बम्प्स आ गए डिवाइन एक्सपीरियंस सुनकर। और डेफिनेटली मेरे माइंड में ये चल रहा था कि आपके घर में ना किसी डिवाइन सोल ने आना था, तो डिवाइन सोल ने आने से पहले ये बोला कि हाँ पहले मैं इंश्योर करूं कि पॉजिटिविटी हो जाए घर में और उसके बाद फिर मैं आती हूँ। आई थिंक देखो सत्संग की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर सत्संग नहीं लगाते तो शायद आई थिंक वो जो एटमॉस्फेयर मिलेगा डिवाइन सोल को वो नहीं मिल पाता। आई थिंक जो आपने खुद ही रियलाइज किया चीज को, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सत्संग अगर हम करेंगे तो लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और लाइफ सत्संग को अगर सीरियसली नहीं करेंगे तो डेफिनेटली लाइफ जो हमारी नॉर्मली लाइफ चलती है, आई मीन एज आई सेड कि शाम को 5 बजे आप बाहर में भी हो सकते हो, शाम को 5 बजे सत्संग भी कर सकते हो, तो इट्स अप टू यू। तो सत्संग करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे पाथ में चलेंगे, राइट नॉलेज गेन करेंगे और राइट रास्ते पे चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल डिवाइन एक्सपीरियंस एंड योर रिव्यू। हरी हरी बोल। इसके बाद हम अगले सेक्शन में चलते हैं जो कि है डिवाइन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिव्यूअर है श्रेया जी। हरी हरी बोल। श्रेया जी आप हैं हमारे साथ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही मजा आया। मेरा नाम श्रेया गुप्ता है, मैं पठानकोट की रहने वाली हूँ। और अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो जैसे वरुण भाई कह रहे थे ना कि उन्होंने एक दिन सत्संग सुना और वो सत्संग के साथ जुड़े रहे, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मेरे मम्मा सत्संग से जुड़े हुए थे, वो फिजिकल सत्संग में जाते थे और उनके साथ मैं यूं ही मतलब जाती नहीं थी। वो मुझे कहते थे कि चल पढ़, बट मैं बस खाने पीने के बहाने चल पड़ती थी। बट वहीं से मुझे जब एक बार सत्संग कान में गया तो मुझे बहुत आनंद आया और तब से मैं सत्संग के साथ जुड़ी हूँ। तो और मैं यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल ऐसे निखिल जी ने बोला कि सत्संग का बहुत प्रभाव पड़ता है, पूरी लाइफ हमारी चेंज हो जाती है, लाइफ जीने का तरीका चेंज हो जाता है। और हमारी लाइफ जैसे विवेक भैया ने बोला कि ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू कर देते हैं हम सत्संग के साथ जुड़कर। और मैं जैसे विवेक भैया ने बोला कि 2020 में उन्होंने निमिष भैया का ग्रुप, उनका निमिष भैया ग्रुप चल रहा था और मैंने भी उनके साथ ही पहली रीडिंग की है अपनी, और मेरे मेंटर ही हैं विवेक भैया, और उनसे मैंने यही सीखा है। और जितने भी डिवोटी से रिव्यूज सुनकर भी मैं यही सीखती हूँ कि हमेशा हमें ब्लेसिंग्स काउंट करनी है। कभी भी कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा ये होता है कि अब भगवान जो है, भगवान हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे, कभी कुछ बुरा नहीं करेंगे। तो वो डिवाइन एक्सपीरियंस ही होता है, हर एक एक्सपीरियंस डिवाइन एक्सपीरियंस बन जाता है। और एक बात जो वरुण भैया ने लास्ट में बोली कि हम जो सत्संग का इतना प्रभाव पड़ता है, इतनी ऊर्जा होती है कि हमारा मूड खराब हो, सत्संग की थोड़ी सी बात भी सुन ले, एकदम से पूरा मूड चेंज हो जाता है। अब मैं परसों की एग्जाम्पल लूँ तो परसों मेरा मूड बहुत खराब था, पता नहीं क्यों, मतलब सुबह से मुझे गुस्सा आ रहा था और ना अचानक से ना मुझे एक डिवोटी की कॉल
कॉल आई, उन्होंने बस इतना ही बोला कि मैंने ऑडियो आपको सेंड कर दिया, आप एक बार सुन लो। मतलब बस उनका कॉल आया और इन्होंने एक लाइन बोली और मेरा मूड टोटली चेंज हो गया। मतलब मैं सोच रही थी कि उस टाइम पे मैंने फोन कट करने के बाद मेरे अंदर ये समझ आया कि मतलब मेरे ये रियलाइजेशन है कि सुबह से मेरा मूड खराब था, कितना कुछ किया मैंने पर चेंज नहीं हुआ। बट एक डिवोटी की कॉल आती है, उनका एक लाइन ही सुनती हूँ मैं और मेरा पूरा पूरा मूड चेंज हो जाता है। मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि नहीं अब मैं ऑडियो सुनूंगी। और मतलब डिवोशनल एक्टिविटीज जो है मतलब उससे तो सच में लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं और बहुत हैप्पीनेस फील कर पा रही हूँ मैं। क्योंकि अभी कुछ देर पहले की बात है, जैसे मैं 2020 में रीडिंग की और 2021 में ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि कुछ रीजंस के कारण मैं सत्संग से कट ऑफ हो गया और उसकी वजह से मेरे अंदर दोबारा से जो सत्संग से मेरे को पॉजिटिविटी आई थी ना, वो अगेन मेरी नेगेटिविटीज में चेंज हो गई। मुझे गुस्सा ज्यादा आने लग पड़ा है, फिर बात बात में चिढ़ जाती थी। तो मैं खुद ही फील कर पा रही थी कि कैसे अगर सत्संग के साथ लगे रहो तो हमारा मतलब बेड़ा पार है, बट अगर सत्संग छूट जाए तो हम मतलब अगेन उस नेगेटिविटीज में गिर जाएंगे। तो अभी मैं किसी को बोलती हूँ ना कि जैसे आपने बोला था एक बार सत्संग में आके तो देखो, एक बार जब मैं किसी को बोलूँ ना कि आप सत्संग में आओ तो वो बड़ी जल्दी मना कर देते हैं। मैं भी पहले मना कर देती थी और अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं, अगर हम सत्संग में आ रहे हैं तो ये भगवान की सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। क्योंकि कुछ साल पहले हम ही वो थे जो मना करते थे सत्संग में क्यों जाना, ये हमारे काम का ही नहीं है। बट अब मैं सोच रही हूँ शायद ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सत्संग से ही होती है। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सत्संग में आना और इस ब्लेसिंग को हमें मतलब रोज भगवान को थैंक यू करना चाहिए और जब भी सत्संग में जाने का मौका मिले जरूर जाना चाहिए और इसको छोड़ना कभी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हमने इसको छोड़ दिया ना तो फिर मतलब हम भगवान के करीब कभी नहीं जा पाएंगे। तो थैंक यू निखिल भैया जिन्होंने इतना प्यारा हमारे लिए प्लेटफॉर्म बनाया कि हम घर बैठे सत्संग कर पा रहे हैं और बहुत आनंद ले पा रहे हैं और अपनी लाइफ में कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस फील कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू श्रेया जी, थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। और जैसे कि आपने बोला कि मूड खराब होता है, टाइम का कुछ खत्म होता है तो किसी का फोन आ जाए या कोई सत्संग सुन रहे तो एकदम से चेंजेस आ जाती है, वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि जब भी, क्योंकि हर इंसान को इससे डील करना पड़ता है, चाहे आप सत्संग सुन भी रहे हो रेगुलरली तब भी कभी ना कभी मूड खराब होगा, कभी ना कभी कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी, कभी ना कभी आप नेगेटिव स्पाइरल के अंदर फंस जाओगे। तो क्या करना है हमें उस टाइम पे, क्या करना है कि स्पॉटिफाई पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, कहीं पे जाइए और अपना एक गोलोक एक्सप्रेस सर्च कीजिए और उसमें सत्संग जो भी आपको दिखता है कि बढ़िया सा वो सत्संग सुन लीजिए, जिससे कि आपका जो मूड चेंज हो जाएगा, आपकी जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी और जो ऑरा है स्पिरिचुअल गाइड का वो हमारे तक पहुंच पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, विच इज डिवाइन पोइम्स। तो आज की डिवाइन पोइम हमें कंचन कौशल जी सुनाएंगी। हरी हरी बोल कंचन जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा। हरी हरी बोल जी निखिल भैया, वरुण भैया, विपुल भैया, एवरीवन। आज का सत्संग अपने आप में ही आई ओपनर सत्संग, बहुत कुछ सीखने को मिला आज हमें। तो आज मुझे डिवाइन पोएम की सेवा मिली है तो मैं अपनी पोएम की तरफ बढ़ती हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जाने कौन सी घड़ी में मेरे गोलक एक्सप्रेस ने मुझे चुन लिया, जाने कौन सी घड़ी में मेरे गोलक एक्सप्रेस ने मुझे चुन लिया। ऐ मेरे सतगुरु तुमने मुझे बहुत कुछ दिया, ऐ मेरे सतगुरु तुमने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं जान ना पाती, मैं जान ना पाती, पहचान ना पाती, ये जो गोलक एक्सप्रेस है इसे मान ना पाती, जो गोलक एक्सप्रेस है इसे मान ना पाती। तुमने आंखों में मेरी, तुमने आंखों में मेरी कैसा नूर भर दिया, तुमने आंखों में मेरी कैसा नूर भर दिया। जाने कौन सी घड़ी में मेरी गोलक एक्सप्रेस ने मुझे चुन लिया। इतनी प्यारी घड़ी में मेरे गोलक एक्सप्रेस ने हम सबको चुन लिया। ऐ मेरे सतगुरु तुमने मुझे बहुत कुछ दिया, ऐ मेरे सतगुरु तुमने मुझे बहुत कुछ दिया। मुझ में बहुत थी कमियां, कितनी भूली भटकी थी मैं, मुझ में बहुत थी कमियां, कितनी भूली भटकी थी मैं। तुमने चरणों में लगाकर बदल दी मेरी जिंदगी थी, मेरा सब कुछ मैंने अर्पण कर दिया। ए गोलक एक्सप्रेस तेरा शुक्रिया, ए गोलक एक्सप्रेस तेरा शुक्रिया। वो प्यारी सी घड़ी में तुमने हमें चुन लिया, वो प्यारी सी घड़ी में तुमने हमें चुन लिया।
मेरी भूख से पहले मेरे खाने का इंतजाम करते हो। मेरी भूख से पहले मेरे खाने का इंतजाम करते हो। मेरे मांगने से पहले मुझे पहले दिलाते हो। मेरे मांगने से पहले मुझे दिलाते हो। आपने कितने सारे एहसान कर दिए मुझ पे। आपने कितने सारे एहसान कर दिए मुझ पे और मुझे कर्जदार कर दिया। ऐ मेरे गोलक एक्सप्रेस तेरा शुक्रिया। ऐ मेरे गोलक एक्सप्रेस तेरा शुक्रिया। ऐ मेरे सतगुरु तुमने मुझे बहुत कुछ दिया। ऐ मेरे सतगुरु तुमने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरे गुरु को देखकर मेरी आंखें तृप्त हो जाती हैं। मेरे गुरु को देखकर मेरी आंखें तृप्त हो जाती हैं। आपने ऐसे ऐसे हमारे लिए रास्ते आसान बनाए। आपने ऐसे ऐसे रास्ते हमारे लिए आसान बनाए कि अकल मेरी समझ कहाँ पाती है। आपने ऐसे ऐसे रास्ते आसान बनाए कि अकल मेरी समझ कहाँ पाती है। फिर भी हमारी गलतियों को अनदेखा कर दिया और खुद के साथ जोड़े रख कर मेरा जीवन सफल कर दिया। ऐ मेरे सतगुरु तेरा शुक्रिया। ऐ मेरे गोलक एक्सप्रेस तेरा शुक्रिया। समझाते हैं निखिल भैया बार बार। समझाते हैं निखिल भैया बार बार। करते रहते हैं वही गलतियां हम बार बार। समझाते हैं निखिल भैया बार बार। करते रहते हैं वही गलतियां हम बार बार। मेरे गुरु की चुप बहुत कुछ कहती है बार बार। मेरे गुरु की चुप बहुत कुछ कहती है बार बार। फिर भी गुरु की शिक्षा का ज्ञान देकर अंधकार से बाहर कर दिया। फिर भी गुरु की शिक्षा देकर अंधकार से बाहर कर दिया। ए गोलक एक्सप्रेस तेरा शुक्रिया। ए गोलक एक्सप्रेस तेरा शुक्रिया। जिस प्यारी सी घड़ी में तुमने हम सबको चुन लिया। जिस प्यारी सी घड़ी में तुमने सबको चुन लिया। इतनी प्यारी घड़ी में गोलक एक्सप्रेस ने हम सबको चुन लिया। ऐ मेरे सतगुरु तेरा शुक्रिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए। एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। हरी हरी बोल कंचन जी, हरी हरी बोल। बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन पोइम और बहुत ही मजा आया सुनकर। डेफिनेटली कि गोलोक एक्सप्रेस और निखिल जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आई थिंक हम सभी उनके नतमस्तक करते हैं जो उन्होंने गोलोक एक्सप्रेस को स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम चलते हैं भजन की तरफ और आज का भजन मनिका महाजन जी सुनाएंगी। हरी हरी बोल मनिका जी, आप हैं हमारे साथ। हरी हरी बोल विपुल भैया। हरी हरी बोल एवरीवन। जी बिल्कुल आपके साथ हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा टॉपिक। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। समर्पण में यही कि जो हरी हरी बोल। पुष्पा जी प्लीज म्यूट करिए अपनी कॉल को। तो आज का भजन बोलने से पहले मैं आज के सत्संग के बारे में बताना चाहती हूँ कि बहुत सुंदर ये टॉपिक है जो 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी है और उसमें सबसे पहले सत्संग आता है। तो सत्संग की बहुत रेलेवेंस है। अगर हम केवल श्रवण मात्र से ही हमारा बहुत कल्याण होता है। और जैसे कि निखिल भैया ने बताया और श्रेया जी भी बता रहे थे कि हम सबका सबसे पहले यही एक पेट डायलॉग होता है कि हमारे पास समय कहाँ है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही मेरा भी मानना था। और लेकिन जैसे जैसे सिर्फ सुनते ही रहे और कुछ भी नहीं किया और मन को इतना सुकून, इतनी शांति मिली और फिर लगा कि नहीं, ये तो जीवन का अटूट हिस्सा है। भगवान चाहे सब कुछ बाकी ले लेकिन ये सत्संग हमसे कभी ना छूटे। और दिल में यही चाह रहती है कि बाकी सब हर चीज हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सत्संग के टाइम पर हमें और कुछ मैनेज नहीं, सिर्फ सत्संग को ही इम्पोर्टेंस देनी है। और वही आज तक करते आ रहे हैं।
कंसिस्टेंसी से सत्संग सुना है और उसी से इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि जिससे हम भी देख पा रहे हैं और हम हमारे आसपास के लोग भी महसूस कर पा रहे हैं। तो आज का भजन भी इसी से रिलेटेड है कि दुनिया में हमें वो खुशी नहीं मिलती जो मटेरियल वर्ल्ड में हम खुशी ढूंढते रहते हैं, और जब हम प्रभु के द्वार पे आते हैं तो जो हमें इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है वही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो चलिए भगवान श्री हरि के श्री चरणों में एक प्यारा सा भजन अर्पण करने जा रही हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभु वर तेरी याद आई, दुख में कन्हैया तुझसे प्रीत लगाई, सुख में कभी भी तेरी याद आई, दुख में कन्हैया तुझसे प्रीत लगाई, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा, मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवन हार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवन हार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुझ पे कन्हैया मेरी आस बंधी है, सुना है तुम सुनते हो हम दीनों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम दीनों की पुकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना, जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा
कुछ छोड़ के आखिर मैं आया तेरे द्वार। मैंने तुमको माना है मात पिता परिवार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। कहाँ जाऊं मैं सरकार। कहाँ जाऊं मैं सरकार। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल भैया, वरुण भैया, विपुल भैया, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरी बोल मनिका जी, जस्ट स्पीचलेस। इतना ब्यूटीफुल, इतना डिवाइन भजन। और आप जो लास्ट में राधे कृष्णा की 2 लाइनें बोलते हैं, आई थिंक मेरी सबसे फेवरेट है, और उनको सुनने के बाद और कुछ सुनने की इच्छा नहीं रहती। इतना ब्यूटीफुल भजन शेयर करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो रहा है, और जैसा मैं हमेशा सत्संग के एंड में बोलता हूँ, भगवान खुद बोलते हैं, मैं ही समय हूँ, मैं ही काल हूँ। हमें इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि हम अपने समय को बिल्कुल वेस्ट ना करें, क्योंकि समय का निरादर कहीं ना कहीं हम भगवान का भी निरादर होता है। चलिए, आने वाले वीक में चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, सत्संग कीजिए, साधना कीजिए, सेवा कीजिए, और सदाचार लाइए अपने लाइफ में, और सेलिब्रेट कीजिए। तो इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए। आज यहाँ रुकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे